अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि एनआरएल। तो एनआरएल पर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसको मेरे ख्याल से 7 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो ये शेयर भी मुझसे भूला हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो आज जो है इस पर एक अपडेट बना लेते हैं। अच्छा जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एनआरएल का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से जो है मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2015 तीसरे महीने का साल है और 2015 में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 190 रुपीज़ के आसपास, यानी कि इसी रेंज में ये ट्रेड हो रहा था। 190 रुपीज़ के बाद आप लोग इसमें बाय साइड का प्रेशर देख सकते हैं। बायर्स इसे ले गए सीधा 856 रुपीज़ तक। ये जो 856 रुपीज़ वाला इसका हाई है, ये इसका अब तक का ऑल टाइम हाई है जो इसने क्रिएट किया था 2017 पाँचवें महीने में। तो इस ऑल टाइम हाई के बाद आप लोग इसमें सेल साइड का प्रेशर देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांगली जो है सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें अपना एक लो क्रिएट किया तकरीबन 73 रुपीज़ का, यानी 856 से सेलर्स इसे ले आए 73 रुपीज़ तक। और ये जो साल था मेरे ख्याल में ये 2020 तीसरे महीने का साल था। तो यहाँ पर इसने एक अपनी बेस बनाई, ऑलमोस्ट जो है डबल बॉटम यहाँ पर पैटर्न इसने क्रिएट किया। उसके बाद अगेन इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स एंटर हुए और बायर्स इसे ले गए सीधा 635 रुपीज़ तक। तो 635 रुपीज़ के हाई के बाद फिर इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए सीधा 141 रुपीज़ तक। तो रिसेंटली ही सेलर्स ने ये 141 रुपीज़ का हाई लगाया और उसके बाद फिर अगेन हमें इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एक अपसाइड की मूव देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि प्रीवियस हिस्ट्री से इसका जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड ही आप लोग कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो डिस्कस कर लें। 276 रुपीज़ वाला इसमें एक इसका सबसे मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में 276 के बाद 260 रुपीज़ का इसका एक सेकंड मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और इसी तरह 234 रुपीज़ वाला इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 184 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। 184 के बाद 164 रुपीज़ का इसमें एक और मेजर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 142 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा, यहाँ पर इसकी सिचुएशन मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है कि जब इसने अपना हाई लगाया था उसके बाद जब ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आ रहा था, तो इस एरिया को अगर आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम टाइप सिचुएशन भी बनाई हुई है, प्लस यहाँ पर इसने अपनी एक बेस भी बनाई हुई है। और उस बेस के बनाने के बाद जो इसकी नेक लाइन थी इसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अब फिलहाल की घड़ी शॉर्ट टर्म में इसमें हमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और भी क्रिएट हो रही है कि अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें तो ऑलमोस्ट जो है इसकी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी 2021 11वें महीने से, जिसको ऑलमोस्ट 2 टाइम जो है ये एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर चुका था। उसको इस एरिया पर जो है इसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही इसने जो है यहाँ से सपोर्ट भी ली हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है बाय साइड की फेवर में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एनआरएल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किए। अच्छा, अब विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधा अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि एनआरएल में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो एनआरएल में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 218 रुपीज़ के आसपास, तो मैं पर्सनली इसको यहाँ से सीधा इस 234 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इस 234 रुपीज़ के लेवल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन सकती है कि अगर 234 रुपीज़ के लेवल से आपको किसी किस्म का सेल साइड का प्रेशर देखने को मिलता है तो देन अगेन ये इस लेवल तक आ सकता है। मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। बेसिकली इस स्ट्रक्चर के इस सपोर्ट तक ये दोबारा आ सकता है। ये
207 रुपीज़ का लेवल है। अगर तो 234 रुपीज़ से ये रिजेक्ट होता है, जैसा कि प्रीवियस हिस्ट्री में ये यहाँ पर हुआ, तो फिर हम इसको सीधा इस 207 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ये जो आपको एक मूव नज़र आ रही है अपसाइड की, अगर ये स्ट्रांग रहती है और 234 रुपीज़ का लेवल ये ब्रेक कर देती है, तो फिर हम इसको सीधा विदाउट एनी डाउट 260 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब इस एक सिनेरियो के बनने के चांसेस क्यों हैं, उसके फैक्ट एंड फिगर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। कि देखें, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस हिस्ट्री से इसमें काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड इसका चलता हुआ आ रहा था, बट इस एरिया पर जो है इसने अपनी एक बेस भी बनाई प्लस एक रेंज भी बनाई। यहाँ पर इस रेंज में काफ़ी टाइम तक इसने खुद को मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद देन इसने डिसीजन किया कि मैंने इस रेंज को अपसाइड की जानिब ब्रेक करना है, और जब इसने यहाँ पर अपसाइड की जानिब से ब्रेक किया तो आप लोगों को बायर्स का प्रेशर भी साफ नज़र आ रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे सीधा ले गए 234 रुपीज़ के लेवल तक। 234 रुपीज़ के लेवल से इसमें हमें काफ़ी स्ट्रांग सेल साइड का प्रेशर भी देखने को मिला। तो अकॉर्डिंग टू दैट सेलर्स प्रेशर मैं इसे 234 से अगेन इस 207 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट जब इसने यहाँ पर ये बेस बनाई, एक रेंज बनाई, और प्रीवियस अपने काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को इसने रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, और यहाँ से अपसाइड की जानिब ये गया विद प्रेशर, एक इस चीज़ को, और सेकंड ये जो आपको इसकी एक अपसाइड की लेग नज़र आ रही है, इसके ऑलमोस्ट 50% वाले फिबोनाची लेवल से ये जो है अगेन इसमें बायर्स ने एंट्री ली हुई है और बायर्स इसको अपसाइड की जानिब लेके जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन मैं इसको जो है 234 रुपीज़ के लेवल के टूटने के बाद 260 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये दो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जिनकी बेस पे हमारी दोनों डायरेक्शंस जो हैं वो वैलिड होती हैं। ठीक हो गया। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि से फॉर एग्जांपल अपनी इस करंट सिचुएशन से ये जो है सीधा डाउन साइड की तरफ आता है कम से कम 207 रुपीज़ के लेवल तक। तो अगर जब ये अपनी करंट सिचुएशन से 207 रुपीज़ के लेवल तक आएगा तो इस 207 रुपीज़ के लेवल पर जो है हम बाई साइड की एक्टिविटी देखेंगे। अगर हमें यहाँ से बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो देन हम इसको अगेन इस 234 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर अगेन इस 234 रुपीज़ के लेवल से सेम हमारा फर्स्ट सिनेरियो जो है वो फॉलो होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली तो हम अगेन इसमें एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर रिजेक्शन देखने को ना मिली तो हम जो है इसको 260 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और सेम इसी तरह अगर 207 रुपीज़ वाला लेवल जो है यहाँ पर होल्ड नहीं होता तो फिर हम इसको सीधा इस 184 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। 184 रुपीज़ के लेवल पर हम लोगों ने अगेन बाय साइड की एक्टिविटी देखनी है। अगर मिलती है तो हम इसको अगेन 207 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर 184 रुपीज़ वाला लेवल होल्ड नहीं करता तो फिर आप यूँ कंसिडर करेंगे कि इसमें जो एक प्रीवियस काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था उसने जो है ख़ुद को कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया, और फिर हम इसको सीधा इस 164 या 142 इन दोनों में से किसी एक लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर सेम वही सिचुएशन के हो सकता है 164 से भी हमें अपसाइड की जानिब का प्रेशर देखने को मिले। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अच्छा, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि से फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 218 रुपीज़ से बाय करना चाहते हैं, यानी कि इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं, जिसके चांसेस पर्सनली मेरे ख्याल से बनने के ज़्यादा हैं, तो फिर आप लोग 218 पर इसको बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस कम से कम 8 to 10 रुपीज़ डाउन होगा, क्योंकि NRL एक काफ़ी लिक्विडेट शेयर है। तो उस हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 8 रुपीज़ का तो होगा ही होगा। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको इस करंट एरिया पर बाय करते हैं, आपका स्टॉप लॉस 8 रुपीज़ का डाउन होगा। आपका पहला TP 234 ब्रेक होगा तो सेकंड TP 260। सेम इसी तरह 234 से किसी किस्म का सेल साइड का प्रेशर देखने को मिलता है, लाइक लोअर लो लोअर क्लोज कैंडल स्टिक या बेरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको यहीं पर शॉर्ट सेल करेंगे। आपका स्टॉप लॉस 8 रुपीज़ अप और आपका पहला TP 207 रुपीज़ का।
इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने कम से कम वेट करना है 207 रुपीज़ के लेवल तक के आने का। 207 पर अगर आपको किसी किस्म की बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो आप इसको यहीं पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 8 रुपीज़ डाउन, पहला टीपी 234। सेम इसी तरह अगर ये 207 रुपीज़ वाला लेवल डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों ने कम से कम इसको 184 रुपीज़ के लेवल तक शॉर्ट सेल करना है। अगर शॉर्ट सेल नहीं करते तो 184 का आप वेट करें। 184 पर अगर आपको ये मिलता है और यहाँ से आपको किसी किस्म की बाय साइड की एक्टिविटी भी देखने को मिलती है तो 184 पर बाय करें या 164 पर बाय करें। आपका स्टॉप लॉस सेम वही 8 रुपीज़ डाउन। आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो लेवल टू लेवल ही आप लोगों ने चलना है। 184 पर बाय किया तो 207 का पहला टीपी, 164 पर बाय किया तो 184 का पहला टीपी। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस एनआरएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एनआरएल हमारी इन दो सिचुएशंस में से किस सिचुएशन को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।